अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये है वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट, करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या। सबसे पहले मैं आपको करंट डिफाइन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वोल्टेज डिफाइन। अगर हम करंट को समझ रहे हैं तो इसका मतलब एटम को भी समझना पड़ेगा। किसी भी एटम के, एटम क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन आवर यूनिवर्स एटम कहलाता है। किसी भी एटम के अंदर तीन पार्टिकल, पहला पार्टिकल प्रोटॉन, दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन और तीसरा पार्टिकल जो है, ये तीन पार्टिकल्स को जोड़ के क्या बनता है, एटम बनता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल। इसीलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करते हैं किसी भी एटम के अंदर। और उसके बाद फिर हम इस इलेक्ट्रॉन का यूज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a conductive material is called current। conductive material का के अंदर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो ये फ्लो, जो वो दूसरी तरफ जाता है तो उसको कहा जाता है क्या, करंट। ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका ये है कि करंट के साथ वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को नाप रहे हैं कि वो कितनी स्पीड में आगे की तरफ कंडक्टिव मटेरियल से होके हमारे पास पहुंच रहा है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड वोल्टेज। अगर हम बात करें करंट की और वोल्टेज की, तो ये हमारा करंट और वोल्टेज का डेफिनेशन होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिटिव क्या, पार्टिकल, और ये ऑर्बिटर होता है। क्या होता है, ऑर्बिटर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमता रहता है हमेशा, और ये चार्ज पार्टिकल होता है। इसको हम ब्रेक करके किसी भी कंडक्टिव मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं किसी जगह से दूसरी जगह, तो इसी को करंट कहा जाता है। और जो वोल्टेज होता है वो कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आप तक पहुंच रहा है, उसको कहा जाता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।